इंदौर में एक निजी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा लाखों का फ्रॉड कर कई लोगों के खातों से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली गई। पुलिस ने मामले में इंदौर सहित कई अन्य राज्यों के व्यापारियों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना में प्रयुक्त सिम कार्ड के साथ अपने एक साथी को आंध्र प्रदेश भेज दिया था। इंदौर के विजयनगर थाने पर एक प्राइवेट बैंक के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके बैंक के ग्राहकों के अकाउंट से लगातार बिना ओटीपी शेयर किए धनराशि निकाली गई है, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस को खाता धारकों ने बताया कि उनके खाते से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग की गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे ऑनलाइन ऑर्डर किया गया माल जब्त किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कमल नामक व्यक्ति बैंक के ही मैनेजर के पद पर कार्यरत था। काम के दौरान ही कमल को बैंक के IQ सॉफ्टवेयर के कस्टमर्स के खातों के ट्रांजैक्शन के OTP दिखाई देते थे, जिसे देखकर आरोपी ने अपराध करने की सोची और उन खातों को चुना जिनमें अधिक बैलेंस था। जिसके बाद आरोपी ने बैंक की अन्य शाखा में काम करने वाले उसके जीजा को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने तेलंगाना के एक व्यक्ति से मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने के लिए सिम खरीदी और उस सिम पर OTP बुलाकर ऑनलाइन खरीदी कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने अपने एक परिचित को सिम लेकर तेलंगाना भेजा और वहां पर सिम नष्ट करवाई गई ताकि पुलिस को लगे कि अपराधी वहां का है, लेकिन पुलिस की जांच में सभी आरोपी पकड़ा गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से ऑर्डर किया गया सामान और कैश बरामद किया है। दिसंबर माह में कुछ कंप्लेनेंट्स के द्वारा ये शिकायत करी गई थी, क्राइम ब्रांच में भी शिकायत करी गई थी कि जिसमें उनके करेंट अकाउंट्स जो हैं उसमें बिना OTP शेयर किए हुए, बिना कोई पासवर्ड चेंज किए हुए उनके अकाउंट से पैसा निकला था, जिसकी शिकायत उन्होंने साइबर हेल्पलाइन में भी करी थी और क्राइम ब्रांच में भी करी थी। जिसकी शिकायत की जांच के उपरांत में ICICI बैंक के जो कुछ अकाउंट्स थे उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके कर्मचारियों के द्वारा उन सभी करेंट अकाउंट्स के पासवर्ड्स को चेंज किया गया था और उसमें जो पैसा था उसको निकाल करके अपने उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से उन्होंने यहाँ पर सूचना दे करके FIR रजिस्टर करवाई थी। FIR रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रारंभिक तौर से जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी कि जो उनका एक रिलेशनशिप मैनेजर है कमल कुमावत, उसके द्वारा इस प्रकार से इन अकाउंट्स को बार बार देखा जा रहा था और उससे पूछताछ करने के बाद सामने आई कि उसे एक कोई व्यक्ति था जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बात किया करता था और उसे अकाउंट की जानकारी दे करके उसके पासवर्ड्स चेंज करवाया करता था। जब इस पूरे मामले की तकनीकी जांच करी गई, इसमें जिन बैंक अकाउंट से पैसा निकला, जिन बैंक अकाउंट्स में पैसा गया, जो पैसा खर्चा हुआ अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स के माध्यम से और अन्य वेबसाइट्स के माध्यम से, उसकी तकनीकी जांच करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंदौर में और हैदराबाद के कुछ नंबर्स हैं जो चले हैं, जिनके माध्यम से फ्रॉड किया गया है। जांच के उपरांत में ये मालूम पड़ा कि कुछ नंबर्स कमल कुमावत के द्वारा ही चलाए गए थे और कुछ और नंबर्स थे जो इसके साथी स्टैनली और अभिषेक इनके द्वारा चलाए गए थे। जब इन तीनों के बारे में हमको जानकारी मिली, तीनों अलग अलग जगह पर थे। एक स्टैनली जो मंदसौर के पास में था, अभिषेक इंदौर में था, इनके अन्य साथी थे वो आदिलाबाद तेलंगाना में थे। पुलिस के द्वारा लगातार इन पे नज़र रखी जा रही थी। पैरेलल टीम्स बना करके एक साथ कल हमने इनको राउंड अप करके गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान में इनके द्वारा पूरा इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो क्लियर हो पाया कि किस प्रकार से बैंक के जो बैक एंड IView सॉफ्टवेयर है जिसमें करंट अकाउंट्स के OTPs विजिबल होते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कई अकाउंट यूज़र्स के पैसों को निकाला। अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के माध्यम से और अन्य वेबसाइट के माध्यम से, तनिष्क के ऐप के माध्यम से इन्होंने E-Gold के परचेज़ किए, गिफ्ट कार्ड के परचेज़ किए, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपने इस्तेमाल के लिए पैसों का एकत्रीकरण किया था। इसमें पूछताछ के दौरान जितने भी चीज़ें इनके द्वारा ली गई हैं उसमें से लगभग 17 मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें iPhone 16 Pro Max हैं, सैमसंग S24 अल्ट्रा हैं, सैमसंग Z Flip मोबाइल हैं, बहुत सारी एप्पल की वॉचेज़ हैं, सैमसंग की वॉचेज़ हैं, प्ले स्टेशंस हैं, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स हैं। इस प्रकार से लगभग 19,74,000 रुपये का मशरूका इनके पास से बरामद किया गया है। कुल जितने भी अकाउंट्स थे, लगभग 1 दर्जन अकाउंट्स में इन्होंने फ्रॉड किया करोड़ों का। लगभग 53 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड इनके द्वारा अर्जन किया गया था और उसमें लगभग 19,74,000 की रिकवरी करी गई है। बाकी पैसा इनके अकाउंट्स में है जिसको फ्रीज कराया गया है। सर, आपने भी बताया करोड़ों का फ्रॉड है।
जी। और 53 लाख का बता रहे हैं। इसमें जो जितने भी यूज़र्स हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है क्योंकि उनके द्वारा तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करी गई थी, तो कुछ अमाउंट्स जो नोडल पेमेंट बैंक से पास में होता है वो तभी फ्रीज़ करा लिया गया था, जो उनको वापस कर दिया गया था। जो अकाउंट फ्रीज़ नहीं हो पाया था, जो अमाउंट फ्रीज़ नहीं हो पाया था, वो पैसा इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिसको अभी हमने इसको जब्त किया है। वो 53 लाख की राशि। जी। सर कब से कर रहे थे? तो ये लगभग सितंबर के बाद से इन्होंने ये प्रक्रिया चालू करी है। हालांकि इसमें बैंक के सिस्टम की भी भूमिका सामने आई है, जिसमें जो इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जिनके पास ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि किसी भी यूज़र की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस क्यों था, इसके संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया गया है। इसमें बैंक की भी जवाबदारी तय की जाएगी कि इस प्रकार से जितने भी यूज़र्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अगर वो सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है या किसी और बैंक में भी हुआ है? फिलहाल अभी तक की जानकारी अनुसार ये आईसीआईसीआई बैंक के करंट अकाउंट्स में हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम क्या है, प्रोफाइल? इसमें कुल अभी हमने 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से जो 3 मुख्य आरोपी हैं कमल कुमावत, अभिषेक और स्टैनली, ये तीनों ही आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी हैं। जिसमें से अभिषेक और कमल इंदौर की विनवे ऑफिस वाली ब्रांच में काम करते थे, स्टैनली मनसा की ब्रांच में काम करते थे। बाकी जो 3 अन्य आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी जो कि फर्जी सिम इनको दिला करके देता था, तो उस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मुख्य बात जो सामने आई थी, पुलिस को गुमराह करने के भरपूर प्रयास किए गए थे। अपराध करने के बाद में जिस सिमों का इस्तेमाल किया गया उनको नष्ट करने के लिए एक अलग से बंदा हायर करके फ़्लाइट के माध्यम से हैदराबाद भेजा जाता है, वहाँ पर सिम को नष्ट किया जाता है और बंदा वापस आता है, जिससे पुलिस ये गुमराह हो जाए कि कोई ना कोई हैदराबाद के लोग इन्वॉल्व हैं और इनके ऊपर नज़र ना जा सके। परंतु तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से इन पर फाइनली शिकंजा कसा गया, इनको गिरफ्तार किया गया।